नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे ग्रंथों के उनके उपजीव्य और कौन क्या ग्रंथ हैं, कौन से नायक हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से गद्य त्रयी कौन है, कौन जो है उपजीव्य ग्रंथ हैं, और पुरुषार्थ त्रयी कौन है, पाषाण त्रयी कौन है, लघु त्रयी कौन है, इन सब का मुनि त्रयी, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि गद्य त्रयी। तो गद्य त्रयी के नाम से कौन कौन कवि जाने जाते हैं और कौन कौन से ग्रंथ। तो ये कवि हैं और ये ग्रंथ हैं। तो यहाँ है पहला ग्रंथ है सुबंधु और उसके कवि हैं पहले कवि हैं सुबंधु और उनका ग्रंथ है कि वासव दत्ता। क्या है ये? गद्य त्रयी के अंतर्गत आता है। गद्य त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आता है वासव दत्ता कादंबरी और 10 कुमार चरितम। क्या? वासव दत्ता कादंबरी और 10 कुमार चरितम। और गद्य त्रयी के जो कवि हैं वो हैं सुबंधु, बाण और दंडी। तो सुबंधु लेखक हैं वासव दत्ता के। सुबंधु किसके लेखक हैं? वासव दत्ता के। बाण भट्ट कादंबरी के और दंडी 10 कुमार चरितम के। ये सब आपको पता ही है, लेकिन ये क्या है? गद्य त्रयी हैं तीनों लोग, सुबंधु, बाण, दंडी। और ये गद्य त्रयी के ग्रंथ हैं कौन? वासव दत्ता कादंबरी और 10 कुमार चरितम। उसके बाद यहाँ पे है कि उपजीव्य ग्रंथ त्रयी। उपजीव्य यानी कौन से ग्रंथ हैं? तो जो है ये ग्रंथ है जिसमें से कहानियाँ बनी हुई हैं, जैसे रामायण है, महाभारत, भागवत पुराण। इन सब से उपजीव्य लेके छोटे छोटे नाटक, गद्य, पद्य ये सब बनाए गए हैं। तो उन्हीं को उपजीव्य यानी उपजीव्य ग्रंथ त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत और भागवत पुराण। ज़्यादातर संस्कृत नाटक, संस्कृत गद्य, पद्य, प्रकरण जो भी बनाए गए हैं वो इन्हीं ग्रंथों में से लिए गए हैं दोस्तों। तो रामायण के लेखक और ये जो उपजीव्य के ग्रंथों के लेखक हैं, तो रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं और भागवत पुराण के लेखक भी वेद व्यास हैं। कौन? वेद व्यास हैं। तो ये हमारे ग्रंथ जो है क्या है कि उपजीव्य के ग्रंथ हैं कौन? रामायण, महाभारत, भागवत पुराण। और ये है कि जो है वाल्मीकि और वेद व्यास। तो उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों कि अगला है हमारे पुरुषार्थ त्रयी। कौन? पुरुषार्थ त्रयी। तो पुरुषार्थ त्रयी के नाम से कौन कौन से जाना जाता है? तो पुरुषार्थ हमारा है धर्म, अर्थ, काम। कौन? धर्म, अर्थ, काम। इसमें मोक्ष को नहीं लिया गया है। त्रयी 3 ही होते हैं, त्रयी का अर्थ 3 होता है। तो पुरुषार्थ त्रयी जो है धर्म, अर्थ, काम ये हो गए। उसके बाद अगला है कि पाषाण त्रयी के नाम से कौन क्या विख्यात है? तो पाषाण त्रयी में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग, किरातार्जुनीयम के तृतीय सर्ग। जैसा कि सभी को पता है कि जो है पाषाण त्रयी के नाम से किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग माने जाते हैं। कौन कौन? प्रथम 3 सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, ये पाषाण त्रयी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं कि मुनि त्रयी। मुनि त्रयी किसे कहा जाता है? मुनि त्रयी कहा जाता है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि मुनि त्रय के नाम से जाने जाते हैं। इन मुनि त्रयों का जो है और तीनों लोग व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं। क्या है? व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं। इन तीनों मुनि त्रयों का जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य। तो पाणिनि का सभी को पता है। पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है और उसी अष्टाध्याय पे कात्यायन ने वार्तिक लिखा है और उसी अष्टाध्याय पे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। क्या है? महाभाष्य लिखा है। तो मुनि त्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं और मुनि त्रय के जो ग्रंथ हैं वो अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों कि साहित्य ग्रंथ है। कौन? साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन है? तो जामवती विजयम, पाताल विजयम, उनके लेखक यही हैं। कौन? जो है जामवती विजयम, पाताल विजयम के लेखक भी पाणिनि हैं। कौन? पाणिनि हैं। एक मिनट।
पाणिनि ही हैं, किसके अष्टाध्यायी के तो है ही, लेकिन साहित्यिक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, जामवती विजयम और पाताल विजयम। कात्यायन का जो है वह स्वर्गारोहण है, और पतंजलि का महानंद काव्यम, क्या महानंद काव्यम है। उसके बाद यहाँ पे प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी के नाम से कौन जाना जाता है, तो ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता को प्रस्थान त्रयी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला है हमारा वेद त्रयी। कौन वेद त्रयी है दोस्तों, वेद त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वेद त्रयी जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें अथर्ववेद नहीं है, क्या अथर्ववेद नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, क्या वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि यज्ञ, यज्ञ क्या है और यज्ञ करता कौन है, तो वाजपेयी यज्ञ है, रासु यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, गालव्य यज्ञ है। तो वाजपेयी यज्ञ के जो यज्ञकर्ता हैं महाकवि भवभूति के पूर्वज माने जाते हैं। रासु यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ जो है राजा दशरथ ने किया था, तो उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। अश्वमेध यज्ञ श्री भगवान राम ने किया था। उसके बाद गावलभ यज्ञ यानी राजा रणधीदेव ने किया था, क्या राजा रणधीदेव ने किया था। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से वीणा हैं और वीणा वादक कौन है, तो महती वीणा, कच्छपी वीणा और घोषवती वीणा। महती वीणा नारद की है, कच्छपी वीणा सरस्वती की है और घोषवती वीणा वासव दत्ता की है। ये घोषवती वीणा वासव दत्ता में पूछा ही जाता है, क्या वासव दत्ता में, झारखंड में वासव दत्ता जो स्वप्न वासव दत्ता है, स्वप्न वासव दत्ता में जो महाकाव्य है उस और जो है सिलेबस में है दोस्तों। तो ये महती वीणा का शिशुपाल वधम में आता है इसका। अच्छा यहाँ दिया भी गया है, ये दिया गया कि जो महती वीणा की बात आती है तो शिशुपाल वधम में आती है। कच्छपी वीणा सरस्वती की है तो इसका कहीं बात नहीं आई है। घोषवती वीणा स्वप्न वासव दत्ता में वासव दत्ता की वीणा है। तो ये था कुछ हमारे ग्रंथ और उनके प्रमुख यज्ञ और यज्ञकर्ता। और यहाँ पे है कि काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदाय, काव्य शास्त्रीय के 6 संप्रदाय कौन कौन हैं, तो आइए इन्हें हम लोग देख लेते हैं। काव्य शास्त्री के 6 संप्रदाय कौन कौन हैं दोस्तों, तो ये हैं रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के जो लेखक हैं, प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं, वो कौन है, भरत। कौन, रस संप्रदाय के भरत कौन है, प्रवर्तक है। भोजराज भी हैं, भट्ट नायक और विश्वनाथ राजशेखर, केशव मिश्र और शारदा तनय को रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे अलंकार संप्रदाय है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं, दंडी हैं, उद्भट हैं, प्रतिहारेंदुराज हैं, रुद्रट, जयदेव और अपाय दीक्षित हैं। कौन, अपाय दीक्षित। ये सब जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक और आचार्य माने जाते हैं। रीति संप्रदाय के दोस्तों तीसरे हैं रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के खाली वामन ही प्रवर्तक हैं, वामन को माना जाता है। ध्वनि अगले चौथे नंबर पे हमारे जो संप्रदाय है वह ध्वनि संप्रदाय है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं, रुय्यक हैं, मम्मट हैं, अभिनव गुप्त हैं और जगन्नाथ हैं। कौन, अभिनव गुप्त और जगन्नाथ हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर वक्रोक्ति संप्रदाय है। क्या, वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। कौन, आचार्य कुंतक इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और 6वें नंबर पर औचित्य संप्रदाय, जिसे चमत्कार संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं और कुछ आधुनिक काव्य शास्त्री भी हैं, उनके नाम नहीं दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं दोस्तों की अगला हमारा जो है काव्य लक्षण। क्या है, काव्य लक्षण और तालिका है। तो काव्य लक्षण ये ग्रंथ हो गया, ग्रंथकार और उनके काव्य लक्षण। तो जैसे काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, आचार्य मम्मट है और इनका काव्य लक्षण है तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणान वल
अलंकृति पुनः क्वापि ये काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से लिया गया। कहाँ से? काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से। अगला ग्रंथ है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के ग्रंथकार आचार्य विश्वनाथ हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम इनका जो है लक्षण है। क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। उसके बाद रस गंगाधर तिलक। रस गंगाधर तिलक हैं कि पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? पंडित राज जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ का जो काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादिकः शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादिकः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। उसके बाद अगला हमारा जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार। क्या है? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के ग्रंथकार जो हैं वो लेखक हैं भामह। कौन है? भामह। और इनका जो लक्षण है इनके काव्य अलंकार का वो है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम है। उसके बाद 5वें नंबर पर वक्रोक्ति जीवितम। क्या? वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है और इसके लेखक कुंतक हैं और इनका लक्षण है वक्रोक्ति काव्य जीवितम है। उसके बाद 6वें नंबर पर हमारे काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ है जिसके लेखक हैं वामन। क्या है? वामन है। और इनकी जो है ग्रंथ काव्य जो लक्षण है वो है कि रीति आत्मा काव्य से है दोस्तों। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे हैं कौन? धन्यालोक। धन्यालोक के जो आनंदवर्धन लेखक हैं कौन? आनंदवर्धन। और इनका लक्षण है काव्य से आत्मा ध्वनि है। 8वें नंबर पर काव्यादर्श हैं। क्या? काव्यादर्श के लेखक दंडी हैं। कौन? दंडी। और इनका जो ग्रंथ का नाम है शरीरम तवदिष्टार्थ व्यछिन्ना पदावली। क्या है? शरीरम तावदिष्टार्थ अव्याछिन्ना पदावली। उसके बाद 9वें नंबर पर औचित्य विचार चर्चा जिसके जो क्षेमेंद्र हैं लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। औचित्य विचार चर्चा के लेखक क्षेमेंद्र हैं और इनका काव्य लक्षण है कि औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्या है? औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। उसके बाद अगला 10 नंबर पर अग्निपुराण है। क्या? अग्निपुराण ग्रंथ है जिसके लेखक व्यास हैं। कौन? महर्षि वेदव्यास हैं। और इनके लक्षण का नाम है कि संक्षेपाद वाक्यम मिष्टार्थम छिन्ना पदावली वाक्यम स्फुरंदालंकार गुणवद दोषवर्जितम। और उसके बाद श्रृंगार प्रकाश के लेखक भोज हैं। कौन? श्रृंगार प्रकाश। 11 नंबर पर श्रृंगार प्रकाश है। श्रृंगार प्रकाश के लेखक भोज हैं और इनके जो ग्रंथ का लक्षण है वो है अदोषम गुणवत काव्य अलंकार अलंकृतम रसविंतम कविः कुर्वन् कीर्ति प्रीति च वदन्ति। क्या? कीर्ति प्रीति च वदन्ति है दोस्तों। तो जो है ये है हमारे कुछ काव्य और कुछ अलंकार, कुछ उनके संप्रदाय। और उसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग काव्य शास्त्र के अलंकारों की संख्या, किस काव्य में कितने अलंकारों की संख्या किस लेखक ने किया है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। रस का अध्ययन करेंगे और रस सूत्रकार और इन सब का अध्ययन करेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। और वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जो हमारे नए साथी हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी को बरकरार रखें। बस आज यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।